गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम लोगों ने कल की क्लासेस में अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। उसको हम लोगों ने कंपाइल कर लिया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से कंसेप्ट कवर करने हैं, यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे बेटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के लिए कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो हमें मीनिंग ही देखना है कि एडमिशन का क्या मीनिंग होता है। मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सेकेंड है हम लोगों का कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशो को और सेक्रीफाइस रेशो को। इसके बाद हमारा थर्ड कंसेप्ट आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड एग्जिस्टिंग गुडविल। जो गुडविल न्यू पार्टनर, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो जो भी गुडविल लेके आएगा और उसके एडमिशन के टाइम हमारे पास जो भी ओल्ड गुडविल है बुक्स में, फर्म की बुक्स में, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस डेट में हमारी फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं या अगर लॉस हैं, तो इन सभी चीज़ों का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एडमिट होगा तो उस समय हम अपनी एसेट्स को रिवैल्यूएशन करते हैं, उनका क्या करेंगे, रिवैल्यू करेंगे। कहाँ से? मार्केट वैल्यू से उनका कंपैरिजन किया जाता है और अपनी लायबिलिटीज़ को भी रीअसेस किया जाता है। ठीक है, तो उससे हमें कुछ प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये यहाँ तक का वर्क है, इसकी वर्थ बेटा 1 मार्क है, इसकी वर्थ 1 मार्क है। और इसकी अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा, इसकी 3 मार्क की होगी। ऐसी इस कंसेप्ट पे 3 मार्क की वर्थ हो सकती है। ठीक है, 3 मार्क्स इस पे हो सकती है। ये जनरल एंट्री और ये सब मिला के आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। तो इस चैप्टर में से अगर यहाँ से आया तो 1 मार्क का, ये दो कंसेप्ट 3 या 4 मार्क के, वैसे बेसिकली तो 3 मार्क के ही होते हैं। ठीक है, नॉर्मली 3 मार्क का ही पूछा जाएगा। और ये आपसे 8 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन आपसे वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी एग्जामिनर की। 8 मार्क का ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। उसमें आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनवाए जाएंगे और बैलेंस शीट बनवाई जाएगी। या तो ये या फिर आपसे जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट ये बनवाई जाएंगी और उसकी वर्थ होगी बेटा 8 मार्क्स की। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहले कंसेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म हमारी चल रही है, रनिंग में है हमारी पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ए और बी, अपना बिजनेस वो रन कर रहे हैं। न्यू पार्टनर सी आ रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। जैसे ही वो फर्म में एंटर करेगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एडमिशन ऑफ सी। तो यही मतलब होता है कि कोई न्यू पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म में एंटर होता है, एडमिट होता है, वही हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो जाता है। क्या एक ही पार्टनर एडमिट होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा पार्टनर भी एडमिट हो सकते हैं। लेकिन क्या फ़र्क होगा उसका, वो हम लोग समझते हैं। जब पार्टनर एडमिट होगा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जैसे ही कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो हमारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। रिकंस्टिट्यूशन मतलब जो पुराना एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और नया एग्रीमेंट अपनी जगह ले लेगा, यानी कि न्यू एग्रीमेंट इमर्ज हो जाएगा और पुराना एग्रीमेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर आएगा तो उसको भी हमें प्रॉफिट में से हिस्सा देना है। तो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी चेंज होगा। किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी का गेन आ सकता है, वो
क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमारे रिकन्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म हमारी दोबारा से बन जाती है। ठीक है बेटा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स, जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा, एंड न्यू एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, और जो न्यू एग्रीमेंट है सभी पार्टनर्स के बीच में वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, वो तुरंत ही प्रभावी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम अपना कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। जाहिर सी बात है जब एक पार्टनर एडमिट करेगा या दो पार्टनर, एक से ज़्यादा पार्टनर एडमिट करेंगे तो हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होना लाजमी है, तो हमें कैलकुलेट करना है, और अगर सेक्रीफाइस होगा तो वो भी हमें कैलकुलेट करना है। हम अपने कंसेप्ट नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। आज ज़्यादा नहीं करने, हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, बस 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज ज़्यादा हमें काम करना नहीं है क्योंकि अभी कल ही हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे दिए थे। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, केवल 2 क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। बेटा स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, पेज नंबर 5.85। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 5.85। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहे हैं बेटा हम। राज, राम एंड रमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर हैं, राज, राम और रमेश, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने सुरेश को एडमिट किया है और उसका प्रॉफिट में कितना उसको मिलेगा, शेयर 1/5 मिलेगा। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए कैसे कैलकुलेट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले हम लोग लिखेंगे राज, राम एंड रमेश, राज, राम और रमेश। ओल्ड रेशो है इन तीनों का, ओल्ड रेशो कितना है 5:3:2, 5:3:2। Who admitted? Suresh admitted for 1/5 शेयर। कितने के लिए एंटर हुआ ये 1/5 शेयर। अब आप एक बात बताइए, टोटल शेयर तो 1 ही होगा, टोटल शेयर कितना होगा 1 होगा, उसी में से पार्टीशन होता है सभी पार्टनर्स के लिए, तो टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर कितना है 1। सुरेश एडमिटेड कितने के लिए 1/5 शेयर के लिए। तो हमारा कितना बचा रिमेनिंग शेयर टोटल 1 होता है, 1/5 को सुरेश आ गया, 1/5 हमने किसको दे दिया सुरेश को दे दिया। तो अब कितना बचा एलसीएम 5 - 1। अब टोटल कितना बचा फर्म के पास 4/5 शेयर। टोटल कितना बचा 4/5 शेयर।
अब इस 4/5 में से ही राज को मिलेगा, राम को मिलेगा और रमेश को मिलेगा। ठीक है, तो राज को कितना मिलेगा, राज न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा, राज न्यू शेयर हो जाएगा 4/5 में से इसको मिलेगा, कितना मिलेगा, पहले कितना था 5/10, तो कितना मिल जाएगा 4/5 में से 5/10, ये मिल गया आपको राज को, तो कितना मिलेगा इसको 20/50, ये तो राज का न्यू शेयर हो गया। 4/5 में से इसको कितना मिल गया 5/10। सेम करेंगे राम का, राम न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 4/5 में से राम को मिलेगा, कितना मिलेगा 3/10, 12/50 राम को मिल जाएगा। और रमेश को कितना मिलेगा 4/5 में से कितना 2/10, 8/50। तो हमारे न्यू शेयर कितने हो गए, न्यू शेयर इसको कर दीजिए सेम, राज, राम, रमेश और फोर्थ वन है सुरेश। तो राज का कितना आया बेटा 20/50, राम का कितना आया 12/50, रमेश का कितना आया 8/50 और सुरेश कितने के लिए एडमिट हुआ था 1/5 शेयर के लिए 1/5। लेकिन मैं इक्वल करने के लिए, क्योंकि यहाँ नीचे 5 है और 50 के इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा, अप एंड डाउन साइड दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 10/50। ठीक है, तो हमारा रेशो कितना हो जाएगा 20:12:8:10, और हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें 10:6:4:5। तो ये हम लोगों का न्यू रेशो आ गया इन बिटवीन राज, राम, रमेश और सुरेश।